हाय एवरीवन। आज है ट्रिप का सेकंड डे और अभी हम 5 बजे उठ गए हैं सनराइज व्यू पॉइंट देखने के लिए। यहाँ पर ये करीब में होटल के एक 500 मीटर्स में सनराइज व्यू पॉइंट है और हम पैदल निकल गए। ये देखिए, हमारे से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पर सनराइज व्यू पॉइंट देखने के लिए आ गए और हम चलेंगे उधर वो तरफ। चलेंगे उधर, वो तरफ जाएंगे, वो तरफ जाएंगे, वही बोलो। मैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सनराइज व्यू पॉइंट देखने के लिए आ गए। सनराइज और 15 या 20 मिनट्स के बाद है, जब तक हमें वेट करना होगा इधर ही। सनराइज हो रहा। ये सब यहाँ पर सनराइज व्यू पॉइंट देखने के वास्ते आए। काफ़ी पब्लिक है, इधर भी है और इधर देखिए, यहाँ पर भी पब्लिक बहुत बड़ी है। सनराइज व्यू हो गया है, अब हमें जाना है नेक्स्ट विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास और सिर्फ उधर ही जा रही है। टिकट है, बोटिंग करने का है हमें जाके वहाँ पर। ये जो लाइन लगी है ये ऑनलाइन वाले टिकट का है ना? लगी है पूरे, यहाँ से लेके वहाँ तक दिख रहा है। इधर से ऐसे ये गली के वहाँ तक लास्ट तक पूरी लाइन लगी है, सिर्फ बोर्डिंग पास के लिए। ये लाइन क्लियर होना बोले तो 2 आवर्स लगेंगे। देखो यार कितनी बड़ी लाइन लगी है, कोई बोरो में कितनी बड़ी लाइन लगी है। देखो यहाँ से वहाँ तक ये जितनी भी लाइन लगे है ना, सिर्फ 100 रुपीज़ टिकट्स के लिए लगे है। अगर 300 रुपीज़ के टिकट चाहिए तो ऑनलाइन बुक कर लेना। वन डे बिफोर कर लेना पड़ता, 1 डे बिफोर या 2 डेज बिफोर।
थ्री आवर्स हो गए, स्टिल हम अभी भी लाइन में ही खड़े हैं। ईयर 30 को लाइन में खड़े थे और अब 11:30 हो रहे, अभी भी लाइन में है और जाने मेरे ख्याल से और 1 आवर लगेगा। यहाँ लाइन में खड़े खड़े के मसले हो यार बहुत बड़े, लड़ाया हो यार। अब भी दोनों लड़ लिए, औरत था मालूम, उनकी औरत बीच में घुस के करते लाइन में खत्म, आगे मार रही थी, बहुत खतरनाक लड़ाया होंगे। कोई पुलिस वाले नहीं है, अभी अभी पुलिस वाले आए। अंकल अरे अरे अकेला कर। अभी अभी मुलाकात हुई अंकल से, उन लोग ग्रुप में आए पूरे मिलके, पैकेज में आए थे। यहाँ से उन लोग का रामेश्वरम है टूर, उसके बाद मदुराई है। 4 आवर्स वेट करने के बाद अब आ गई है हमारी बारी। अब यहाँ पर टिकट्स लेंगे, अंदर टिकट जाएंगे फेरी के पास, फेरी चढ़ के वहाँ से जाएंगे विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के पास। ये जो लाइन है ना 300 रुपीज़ की लाइन है, यानी कि ऑनलाइन बुकिंग का है, और ये 100 रुपीज़ जो है ऑफलाइन बुकिंग का है, यानी कि अंदर जाने के बाद टिकट ले लेने का। कन्याकुमारी फेरी सर्विस। अंदर आने के बाद भी बहुत भीड़ है और बहुत लाइन है यहाँ पर भी। यहाँ पर देखिए ये सब टिकट के लिए वेटिंग कर रहे हैं। टिकट लेने के बाद फिर फेरी के लिए वेट करना है। ये टूरिज्म सीजन चल रहा है, इस वजह से पब्लिक ज़्यादा है। अगर ये नॉर्मल डेज में आए तो पब्लिक इतनी नहीं रहती, कहते शायद हाफ एन आवर या 1 आवर में कम्प्लीट हो जाता। अंदे अंदे ओढ़ले ओढ़ले लगा 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 अब ऐसा कटा दे साइड गियर था लगाता
हाँ चप्पल को पैसे नहीं देते हम। चप्पल लेने के लिए पैसा क्या अभी? कौन को पकड़ रहे हैं? टॉयलेट्स के लिए 5 आवर्स इंतज़ार करने के बाद फाइनली आ गए विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के पास। ज़िंदगी में कभी 5 आवर्स छोड़ो, कभी 2 आवर्स भी खड़ा आने में, मगर अब टूरिज़्म के वास्ते खड़े ना पड़ा। 5 आवर्स खड़े रहने के बाद फाइनली हम आ गए विवेकानंदा रॉक मेमोरियल के पास। बट सही में बोले तो पैरा बहुत दर्द दे रहे मालूम। विवेकानंदा रॉक मेमोरियल जो है ना, वो इंडिया का टूरिज्म स्पॉट ही नहीं बल्कि इंडिया का स्पिरिचुअल हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हिस्सा भी है, क्योंकि यहाँ 1892 में स्वामी विवेकानंदा ने दिसंबर 25, 26, 27 को ये रॉक पर 3 days 3 nights मेडिटेशन किया था। उसके बाद ही स्वामी विवेकानंदा ने डिसाइड किया कि इंडिया का स्पिरिचुअल और कल्चर को दुनिया के सामने ले आएंगे। तो इसके बाद ही वो शिकागो गए और वहाँ पर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का स्पीच बहुत फेमस हुआ। तो हम भी वही डेज में आए 25, 26 को, बट हमें नहीं मालूम था कि ऐसा ये डेज में ही उन्होंने मेडिटेशन किया था बल्कि। बट यहाँ पर आने के बाद वो देखा तो शॉक हो गए हम भी। तो चलिए यहाँ पर आपको बताऊँगा, ग्लास ब्रिज भी है, ये देखिए ग्लास ब्रिज।
एक गमले में बना रिश्ते का ना क्या दिमाग खराब है सही में। आते वक्त लाइन थी, पब्लिक थी बहुत ज़्यादा, 4-5 घंटे वेट करना पड़ा, बोल तो बात अलग है। अब जाते वक्त भी वैसी यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई ना जाने के लिए, बोर्डिंग रिटर्न जाने के लिए। उसके बाद यहाँ से लेके पीछे, इसके पीछे से लेके इधर से लेके फिर ऐसा इसके पीछे, इसके अंदर स्टैचू है विवेकानंद का, इसके पीछे से लेके ये पूरी लाइन जाने के लिए पूरी, ये दिख रही है ना। सही में आज का दिन पूरा इधर ही चले गया, सुबह से शाम हो गई पूरा, अब 4 बजने आ रहे, दिन पूरा यहाँ पर ही चले गया मालूम। वेट करते करते खड़े खड़े के वेट करते करते कुछ भी देखे ऐसा नहीं हुआ। आज सिर्फ ये एक ही रॉक मेमोरियल ही देखे ऐसा हुआ, उसके सिवा कुछ भी नहीं हुआ। मगर यहाँ पर जितना सुकून दिख रहा ना, ठंडी हवा आ रही, अच्छा सुजाना दिल बोरा। और सो गया भी मैं, 10-15 मिनट मैं भी सो गया और मेरे फ्रेंड्स भी सो गए। और बैठ के देखिए मेरे फ्रेंड्स, भाई एक 4-5 वीडियोस लिया मैं, जो क्लिप्स लिया वो सब बेकार हो गया। क्यों बोले तो मैं मैक की चार्जिंग देखा ही नहीं, वो लगा लेके था यहाँ पर, चार्जिंग है नहीं है वो देखा ही नहीं, ख़त्म, बेकार हो गया। उसमें वॉइस ही नहीं आ रही मालूम, मैं देखा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक आप भी हो गया ख़त्म। मैं बोलते जा रहा हूँ, बाद में अब चेक करा तो गैलरी में वो दिख रहा कि वॉइस ही नहीं है इसके अंदर। खैर अब लाइन में खड़े नहीं गए रिटर्न जाने के लिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल होने के बाद वहाँ से निकलकर हम त्रिवेणी संगम गए थे। त्रिवेणी संगम के पास यानी कि वहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन एक ही जगह मिलता, लेकिन वहाँ पर ओशंस में उतना कुछ डिफरेंस नहीं दिखता, सेम ही दिखता। और उधर का वीडियो भी ले नहीं पाया, क्यों बोले तो फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो भी ले नहीं पाया। और वहाँ से निकलकर हम आगे स्ट्रीट फूड के पास डिनर कर लिए, डिनर कर लेके होटल के पास अब रिटर्न जा रहे। बट सच बोलूँ तो आज मेरे पैरों बहुत दर्द दे रहे, दिमाग ख़राब हो गया मालूम। रिटर्न में भी आते वक्त 1.5 और 2 आवर्स खड़े ना पड़ा मालूम लाइन में।
और कन्याकुमारी में बहुत सारे प्लेसेस है देखने के लिए, जैसे कि सनसेट व्यू, सनराइज व्यू और विवेकानंदा रॉक मेमोरियल और त्रिवेणी संगम और टावर व्यू और लाइट हाउस, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है देखने के लिए। बट जितना हो सका हमारे से उतना देख लिया। और साइड में भी जैसे कि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर्स पे भी दूसरे बीचेस भी अवेलेबल है, मगर जितना हो सका हमने उतना ही कवर किया। क्यों बोले तो हमारा 2 डेज़ का ही ट्रिप था कन्याकुमारी के लिए। उसके बाद हम केरला के लिए निकल रहे कल सुबह में। कल सुबह हमारी ट्रेन है अलेपी के लिए 9 o'clock को, और वो ट्रेन पकड़ के हमें केरला जाना है। केरला में अलेपी, मुन्नार और बहुत सारे प्लेसेस है वहाँ पर, वो भी एक्सप्लोर करने का है। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही था। अब कल स्टार्ट होता है हमारा ट्रिप का 3rd डे, जो कि केरला के लिए निकलना है। तो कल शूट करूँगा बाकी का वीडियो। ठीक है, मिलते हैं कल, बाय। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ट्रिप का डे 3 स्टार्ट होता है। एक्चुअली ट्रिप का डे 3 नहीं, डे 5, क्यों बोले तो 2 डेज़ तो हमारे जर्नी में चले गए, फिर 2 डेज़ कन्याकुमारी में, फिर अब 5th डे जो हम केरला के लिए निकल रहे हैं। यहाँ का व्यू देखिए, मैं आपको बताता हूँ।